नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा उपचुनाव के लिए दिनेश लाल यादव को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। वहीं दिनेश लाल यादव ने अब पोस्टर के बाद भोजपुरी संगीत का तड़का लगाते हुए स्पेशल भोजपुरी संगीत लॉन्च किया, जिसका बोल है अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे। जिले में काफी लोकप्रिय होने के बाद इस संगीत के माध्यम से भाजपा प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं। वहीं दिनेश लाल यादव ने कहा कि अखिलेश भैया ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर उनकी राह आसान कर दी है। जिले में 30 मई से लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। शनिवार की दोपहर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक तरफ जहां अपना नामांकन पत्र खरीदा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव को अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। इन सबके बीच दिनेश लाल यादव ने मतदाताओं में अपनी पैठ बनाने के लिए पोस्टर के साथ भी अब भोजपुरी सॉन्ग के जरिए मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। करीब 1 मिनट 28 सेकंड की इस भोजपुरी संगीत के बोल हैं, आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे। यह संगीत लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने टिकट की घोषणा कर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में सीएम योगी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि यादव बिरादरी के लोग देशभक्त हैं और उनको भाजपा में रहना चाहिए, लेकिन ये लोग अखिलेश यादव के चक्कर में फंस गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि उनको लेकर वह किधर जा रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने आज अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि यादव बिरादरी के लोग देशभक्त हैं और उनको भाजपा में रहना चाहिए, लेकिन ये लोग अखिलेश यादव के चक्कर में फंस गए और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनको लेकर किधर जा रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने आजमगढ़ को छोड़ दिया तो हम उन्हें जरूर जोड़ देंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा प्रत्याशी की घोषणा पर कहा कि हर पार्टी की अपनी रणनीति है, वे अपनी रणनीति बना रहे हैं, हम अपनी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अखिलेश भैया ने हमारा रास्ता आसान कर दिया है। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि सपा प्रत्याशी की घोषणा पर कहा कि हर पार्टी की अपनी रणनीति है, वे अपनी रणनीति बना रहे हैं, हम अपनी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अखिलेश भैया ने हमारा रास्ता आसान कर दिया। उन्होंने कहा कि वह फिल्मी दुनिया छोड़कर इसलिए आए हैं कि पूर्वांचल का विकास कर सके। पूर्वांचल के लोग भी उनको काफी पसंद करते हैं। देखिए, सब लोग अपना अपना रणनीति बनाते हैं, उनकी अपनी रणनीति है, वो अपनी रणनीति से काम कर रहे हैं, हम लोग अपनी रणनीति से काम करेंगे। पर ये है कि मेरा काम आसान हो गया। मेरा काम आसान ये हो गया कि मैं फिल्मों से यहाँ चुनाव में और राजनीति में आया ही इसलिए था कि मैं चाहता था कि पूर्वांचल के लोगों को मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ूं, क्योंकि पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत ही विकास कर रहा है और बहुत मजबूत हो रहा है। तो हमारा पूर्वांचल क्यों न हो, हमारा पूर्वांचल क्यों पीछे रहे। तो मैं इसलिए पूर्वांचल के लोगों से, चूँकि लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं पूर्वांचल के लोग, तो मैं पूर्वांचल के लोगों के बीच में इसीलिए आया था कि मैं उनको इस बात के लिए कन्विंस कर सकूं कि आप लोगों का भी भला इसी में है कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। और अब मेरा रास्ता आसान कर दिया अखिलेश भैया ने, अब मैं आसानी से सबको जोड़ लूँगा। मैं तो कम से कम कल से लेके आज तक 500 लोगों को ऐसे बात कर चुका हूँ जो लोग एकदम भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ही होना चाहिए। अब मेरे हिसाब से अगर पूछे तो यादवों को भारतीय जनता पार्टी में ही होना चाहिए, क्योंकि यादव जाति जो है वो देशभक्त बिरादरी है। ये अखिलेश यादव जी के चक्कर में पड़ के ये लोग फंस गए और वो लोग समझ ही नहीं पाए कि उनको लेके वो किधर जा रहे हैं। तो अब तो उन्होंने छोड़ ही दिया है, गाजीपुर भी छोड़ दिया और यहाँ भी छोड़ दिया, तो अब आसानी से मैं जोड़ लूँगा। अखिलेश यादव जी लेकिन अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि प्रदेश का भला किस में है, देश का भला किस में है। वो कभी जिन्ना की तारीफ़ करते हैं जिसने देश को बांट दिया, वो कभी औरंगजेब की तारीफ़ करते हैं जो हमारे देश पे इतना अत्याचार किया। तो ऐसी विचारधारा के साथ में यादवों को जोड़ के उन्होंने कहीं ना कहीं यादवों के साथ में गलत ही किया है। उनका निजी स्वार्थ हो सकता है कि वो चंद वोटों के लिए वो जो हमारे देश के दुश्मन हैं या हमारे देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं उनकी तारीफ़ करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि यादवों को उनके साथ कभी भी होना चाहिए था। पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अब सब लोग आ जाएंगे।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।